ये खबर स्कूलों की हालत बता रही है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चली है। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जर्जर इमारत है और सिर्फ आश्वासन है। बारिश ने सरकार और प्रशासन के सारे दावे की हवा निकाल कर रख दी है और बच्चे किन हालातों में स्कूल जाते हैं और किन हालातों में स्कूल में पढ़ते हैं, ये तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। हम इसलिए जमीन पर पहुंचे हैं क्योंकि हमें आपकी चिंता है। हम लगातार आपको स्वास्थ्य और शिक्षा की जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और ये जिम्मेदारी को जगा भी रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम रोज बताते हैं, रोज सुनाते हैं, विस्तार से दिखाते हैं। आज फिर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की तस्वीरें बड़वानी से आई है। यहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किन हालतों में पढ़ रहे हैं यह आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य है और इनका वर्तमान आपको देखना ही चाहिए। ये तस्वीर सेंधवा के विकास खंड के ग्राम नवलपुरा के सरकारी स्कूल की है। यहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, स्कूल के बरामदे में। क्यों? क्योंकि क्लास में पानी भर गया है, तो कहाँ बैठे? सरकारी स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। छत भी कब गिर जाए पता नहीं, क्या पता कब कोई हादसा हो जाए, लेकिन छात्र क्या करे? अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे? पानी के कारण। हाँ। कौन सी क्लास में हो? पांचवी में। हाँ। कहाँ से पैदल चल के आते हो स्कूल? हाँ। सुना आपने, 5वीं की छात्रा कितनी मासूमियत से बता रही है कि पानी गिर रहा है, इसलिए बाहर पढ़ रहे हैं। अब शिक्षकों की बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि इन शिक्षकों को भी कम मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अभी क्या है, छत से पानी टपक रहा है, जिससे क्लास के अंदर बिठा नहीं रहे। बरामदे में जो है पानी टपकता नहीं है, तो इसलिए इनको बरामदे में बिठाया गया है। हाँ, पर ये जैसे 2-3 दिन से कंटिन्यू पानी गिर रहा है, सतत गिर रहा है, इस वजह से छत से पानी गिर रहा है। सर, बच्चे यहाँ पर कम से कम 2 से 3 फले से बच्चे आते हैं और ये जो मेन रोड है यहाँ पर 2 बार पुले आते हैं। तो कभी कभी बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर नाले पूर आ जाते हैं, तो इस स्थिति में फिर हमको नाले के पास खड़े रह करके बच्चों को पार करवाना पड़ता है। सुन लिया आपने, ये शिक्षकों की मजबूरी है। सारे अधिकारियों तक बात पहुंचा दी है, लेकिन देखने, सुनने और सुध लेने वाला कोई नहीं। हमारे संवाददाता जफर अशरफी ने बदहाली की तस्वीरें भेजी हैं। ये हाल किसी एक क्लास का नहीं, इस स्कूल की हर क्लास का हाल यही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी जिले में, जहां बारिश आई, आफत लेकर आई है। जी हाँ, आफत इस वजह से लेकर आई है कि इस वक्त में ये एक प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूल हैं और इस स्कूल की हालत क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये तस्वीर देखिए, मैं इस वक्त एक कमरे में जा रहा हूँ जो पूरी तरह से इसकी छत गलती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है। पूरा ये गीला हो चुका है। ये आप तस्वीर देखिए, पूरी छत खराब हो चुकी है, छत में से पानी टपक रहा है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सेंधवा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी मजबूर हैं। कह रहे हैं कि शासन से हमने क्षेत्र में सभी जर्जर भवन को ठीक कराने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन अभी आपको ये भी देखना चाहिए कि ये स्कूल पहुंचते कैसे हैं। देखिए तस्वीरें, बच्चों को कैसे उनके स्कूल पहुंचाया जा रहा है। नदी के बीच से गुजरते हैं बच्चे। सोचिए, इस बारिश में अचानक नदी का बहाव तेज हो जाए तो क्या होगा। ये हमारी समस्या आज़ादी के जब से आज़ादी मिली है देश को, तब से ये समझ लो हमारे कितने जो पूर्वज थे, बाप दादा, वो आवेदन निवेदन करते करते स्वर्ग सिधार गए। बाकी आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। एक और शासन प्रशासन आज़ादी का अमृत उत्सव मनाते हुए घूम रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि हम कब मनाएंगे हमारा अमृत उत्सव। हमारे पूर्वज दादा परदादा आवेदन निवेदन करते करते स्वर्ग सिधार गए। शासन प्रशासन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन दुर्दशा जस की तस है। ये दर्द है अभिभावक का, क्या कहें, हम भी चिंतित हैं।
अब धार के सरकारी स्कूल की भी बात कर लेते हैं। ये धर्मपुरी विकासखंड की शासकीय प्राथमिक विद्यालय टांडा ढापला है। यहाँ के बच्चे भी डर के साए में अपना भविष्य तराश रहे हैं। स्कूल की हालत जर्जर है, इसलिए खतरे को देखते हुए बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा था। स्कूल शुरू होने के 1 घंटे बाद बारिश हो गई, जिसके बाद बच्चों को उठाकर कमरे के बाहर बरामदे में बैठा दिया गया। मतलब यहाँ भी बच्चे क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे और टीचर स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल के कमरों में पानी भरा हुआ था, छतों से पानी टपक रहा था। जब बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो स्कूल भवन में ये हालात देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने तुरंत बीआरसी धर्मपुरी को सूचना दी और फिर बच्चों की छुट्टी कर दी। बच्चे को स्कूल में छोड़ने आया तो स्कूल की स्थिति देखा, पूरे स्कूलों में पानी टपक गया, पूरे स्कूलों में पानी भरा गया, इसलिए मुझे सूचना करना पड़ी। और ये हालत है बिल्कुल, बच्चे देखो स्कूल के बाहर अभी बैठे हैं, अभी पानी गिरने लग गया, इनकी छुट्टी करना पड़ेगी, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। सब छत पे से पानी टपक रहा है और पूरी छत गीली हो चुकी है, जिससे पानी बार बार गिर रहा है और पानी नीचे जमीन पे डबरे मच रहे हैं। तो बच्चों को बिठाने के योग्य नहीं है। क्या हालत है शिक्षा व्यवस्था की, बच्चों को कैसी शिक्षा और क्या सीख मिल रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। उफनती नदी को पार करना पड़ता है और जर्जर स्कूल में बैठना पड़ता है, लेकिन ना तो जिम्मेदार जागते हैं और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय होती है। बड़वानी से जफर अशरफी के साथ जफर अली, धार, विस्तार न्यूज।